जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों जहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा होती है वहाँ पर जब भोग तैयार किया जाता है, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा के लिए सारी सामग्री की तैयारी करते हैं, खासकर जब अपने हाथों से हम उनका भोग बनाते हैं, वो भोग उतना ही पवित्र होना चाहिए दोस्तों जितना कि भगवान की सेवा में पवित्रता होनी चाहिए। क्योंकि हम वो जो भोग लड्डू गोपाल को के लिए बनाते हैं वो एक विग्रह के लिए नहीं होता है, और जो विग्रह होता है वो साक्षात प्रभु ही है। इसलिए हमें ये सोचकर उनके लिए भोग तैयार करना चाहिए कि शायद अगर हमारी भक्ति सच्ची हो, हमारा भाव सच्चा हो, तो प्रभु उसको किसी दिन ग्रहण करेंगे। लेकिन दोस्तों जब हमारे भोग में, हमारे घर में स्वच्छता सात्विकता ही नहीं होगी तो हम चाहे जितनी भी पूजा सेवा कर ले, हमारे घर में कभी भी भगवान स्वयं नहीं पधारेंगे। दोस्तों आज एक ऐसे भक्ति की सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया था, जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और हर रोज़ अपने रसोई में वो मांस का भोजन बनाती थी, मांस पकाती थी। जिस दिन वो अपने घर में नॉनवेज नहीं पकाती थी दोस्तों, उसके घर में खाना नहीं होता तो वो स्वयं भी नहीं खाती थी बिना नॉनवेज का खाना। और एक दिन उस भक्त के साथ एक ऐसी घटना घटी दोस्तों जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उस भक्त को अपने कर्मों की ऐसी सज़ा मिली कि उसने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं अपने कर्मों की इस तरह से सज़ा भोगूंगी या फिर ऐसा फल मिलेगा। दोस्तों आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल विराजमान है और आपके घर में भी लहसुन प्याज बनता है, नॉनवेज बनता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या फल होगा। दोस्तों जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल सच्ची है, और सच में इसको सुनने के बाद जो है आपके मन में ये बात ज़रूर आएगी कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों ये सत्य घटना घटी थी रूपा जी के साथ। रूपा जी जो कि दिल्ली के रहने वाली हैं और जो कि बहुत ही संपन्न घर की हैं, उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों घर में तामसिकता भी उतनी ही है। एक बार रूपा जी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें झकझोर के रख दिया। दोस्तों रूपा जी बताती हैं कि एक बार अपनी एक सहेली के घर में वो किट्टी पार्टी के दिन गई। उनकी जो सहेली थी वो बहुत ही सात्विक स्वभाव की थी और काफ़ी वर्षों से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। रूपा जी अपनी सहेली कल्पना के घर जाती हैं और देखती हैं कि बड़े ही प्यारे सुंदर से लड्डू गोपाल जो है कल्पना के घर विराजमान हैं। और आप सबको तो पता ही है कि लड्डू गोपाल कितने प्यारे होते हैं। उन्हें देखते ही जो है रूपा के मन में इच्छा जागृत हुई कि जब कल्पना लड्डू गोपाल अपने घर में रख सकती है, उनकी सेवा कर सकती है, तो मुझे आखिर किस चीज़ की कमी है। मैं भी अपने घर में जो है लड्डू गोपाल ज़रूर लाऊंगी। और दोस्तों रूपा के मन में जो है भक्ति का कोई भाव नहीं था, लड्डू गोपाल के प्रति मन में कोई भी भाव नहीं था कि वो मेरी संतान है या फिर मैं उनकी भक्ति करूं, भजन करूं। बस उन्हें देखकर जो है एक ऐसी सोच उनके मन में जागृत हुई कि मैं भी अपनी सहेली की तरह ही अपने घर में लड्डू गोपाल को ले आऊँगी। और फिर उसके बाद क्या था, अगले ही दिन जो है रूपा वृंदावन चली जाती है वहाँ से, और वहाँ जाने के बाद लड्डू गोपाल की एक बहुत बड़ी सी और बहुत ही ज़्यादा महंगी सी प्रतिमा अपने घर वो लेकर आती है। घर लाने के बाद जो है अपनी सखी को, अपनी सहेली को वो फ़ोन करके बताती है कि कल्पना आज मैंने भी अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया है। उसकी सहेली उसे ये भी कहती है कि अच्छी बात है, अगर तुम्हारे घर में बाल गोपाल आए हैं तो अच्छी तरह से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना और बड़े ही मन से, बड़े ही भाव से जो है एक नन्हे से बच्चे की तरह उनकी सेवा करना। लेकिन दोस्तों रूपा को इन सारी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं था। प्राण प्रतिष्ठा क्या है, क्यों होती है, इससे भी उसे कोई मतलब नहीं था। वो कल्पना अपनी सहेली की बताई हुई सारी बातों को भूल गई और लड्डू गोपाल को एक शो पीस की तरह जो है पूजा वाले स्थान पर उसने विराजमान कर दिया। दोस्तों हर रोज़ जो है लड्डू गोपाल के लिए बाज़ार से महंगी महंगी मिठाइयाँ, अच्छे स्वादिष्ट भोग वो लगाकर उन्हें भोग लगाती थी। और कभी कभी वो अपने किचन में भी उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती थी। लेकिन दोस्तों अपने घर में वो कभी भी सफाई नहीं रखती थी। जिस रसोई में, जिस किचन में वो लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाती थी, उस किचन में हर रोज़ वो नॉनवेज भी बनाती थी। और दोस्तों वो कभी भी स्नान नहीं करती थी। जिस दिन एकादशी होता था उसके एक दिन पहले रात में दोस्तों वो नॉनवेज खाकर सोती थी और अगले दिन लड्डू गोपाल की सेवा
एकादशी की पूजा वो अपने घर में किया करती थी। उसे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये जो मैं जीव हत्या कर रही हूँ, जो मैं नॉनवेज खा रही हूँ, इससे मेरे कर्मों पर क्या असर पड़ रहा है और मेरे जो अगले जन्म में है मुझे कैसे फल इसके भोगने पड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं था। तो दोस्तों इसी तरह से जो है वो हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा तो करती थी, लेकिन वो नॉनवेज बनाना नहीं छोड़ती थी। हर रोज़ उसके घर में जो है नॉनवेज की बदबू आती थी। उसके रसोई में जो भी बर्तन थे उन बर्तनों से अंडे की बदबू आती थी, क्योंकि उसके घर में हर रोज़ ऑमलेट बना करते थे, अंडे की सब्ज़ी बना करती थी। बिना नॉनवेज और अंडे के दोस्तों रूपा कभी भी खाना नहीं खाती थी। और उसी स्थिति में जो है वो हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। दोस्तों एक दिन जो है रूपा की जो सहेली थी कल्पना, जो कि लड्डू गोपाल की परम भक्त थी, उसकी इच्छा हुई कि आज चलकर रूपा के लड्डू गोपाल से मिलते हैं। दोस्तों कल्पना उसे फ़ोन करती है कि आज मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। वो अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाकर जो अपनी सहेली रूपा से मिलने चली आती है। और दोस्तों रूपा के घर आते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि मैं अपने बाल गोपाल को यहाँ लेकर आई ही क्यों। दोस्तों जब कल्पना रूपा के घर जाती है, वो देखती है कि उसके पूरे घर में एक अजीब सी तामसिकता वाला माहौल है और एक अजीब सी बदबू भरी हुई है। उसके घर में कहीं भी पूजा पाठ का कोई माहौल नहीं था। और दोस्तों जब वो उससे बात करते करते उसके किचन में जाती है तो उसे उबकाई आने लगती है और वो देखती है कि उसके किचन में कई दिनों पुराना बना हुआ नॉनवेज का खाना पड़ा हुआ है। उसे उस बदबू का एहसास होता है और वो रूपा से पूछ बैठती है कि कैसी बदबू तेरे रसोई से आ रही है। रूपा उसे कहती है कि अरे मैंने कुछ दिन पहले गोश्त बनाया था, बस उसी की महक है। महक से ही बताओ, बहुत ही अच्छा महक रहा है, स्वादिष्ट बना है, क्या तुम खाओगी? ये सुनते ही जो है कल्पना को बहुत क्रोध आता है और उसे ज़ोर से डांटती है कि कैसी बातें कर रही हो तुम लड्डू गोपाल की भक्त हो, उनकी सेवा करती हो और गोश्त खाने की बात कर रही हो, नॉनवेज खाने की बात कर रही हो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? जो कल्पना थी वो नाक पे रुमाल रखकर जो है रसोई से किचन से बाहर आ जाती है और ड्राइंग रूम में बैठ जाती है। वो रूपा से कहती है कि देख, आइंदा से मैं तेरे घर कभी भी नहीं आऊँगी और अपने लड्डू गोपाल को लेके तो कभी भी नहीं आऊँगी, क्योंकि तेरे घर में हर रोज़ नॉनवेज बनता है। दोस्तों वो उसे समझाती है, बहुत समझाती है। उससे कहती है कि मैं तेरी अपनी हूँ और तुझे कभी भी गलत काम करने की शिक्षा नहीं दूंगी। अगर सच में तुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो कम से कम तू नॉनवेज खाना छोड़ दे। लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकती तो कम से कम मांस खाना छोड़ दे, क्योंकि ये महापाप है। किसी भी जीव की हत्या करके अगर हम पेट भरे अपना, अगर हम उसका स्वाद लें तो शायद हम इंसान नहीं, हम राक्षस हैं। वो अपनी सहेली रूपा को बहुत समझाती है, लेकिन दोस्तों जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी मानसिकता कुछ अजीब सी हो जाती है और उन्हें किसी की भी बात समझ में नहीं आती। रूपा को अपनी सहेली कल्पना की ये सारी बात बहुत बुरी लगती है, खरी खोटी लगती है। और वो उसे कह भी देती है कि देख, तुझे नहीं खाना है तो तू मत खा, लेकिन मुझसे ऐसी बातें मत किया कर कि तू अंडा ना खा और तू मांस ना खा। हम लोग ये सब कुछ बचपन से खाते आ रहे हैं और हमेशा खाते रहेंगे। रही बात लड्डू गोपाल की, तो लड्डू गोपाल की सेवा तो मेरे घर में हो ही रही है। किस चीज़ की कमी है? रोज़ तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाती हूँ। हर रोज़ बाहर से महंगी महंगी मिठाइयों का भोग लगाती हूँ। अरे ऐसी सेवा तो बड़े बड़े घरों में भगवान की नहीं होती, जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल की होती है। दोस्तों ये बात जो है कल्पना को बहुत बुरी लगती है और बहुत अच्छी लगती है। वो उसे समझाती है कि देखो, भगवान को तुम्हारे महंगे भोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है जो वो तुम्हारे घर से लेने आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास कमी है तो भाव की। तुम्हारे मन में भगवान के लिए कोई भाव ही नहीं है। अगर भाव होते तो तुम तन मन धन से जो है सफाई से उनकी सेवा करती, जैसा उन्हें चाहिए। तुम्हें अपनी हर एक इच्छा की चिंता है, अपनी हर एक आवश्यकता का ध्यान है तुम्हें, लेकिन इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं है कि जो भगवान तुम्हारे घर विराजमान है उन्हें सच में क्या चाहिए। तुम्हारे लड्डू गोपाल को तुमसे महंगे भोग नहीं चाहिए रूपा, उन्हें सिर्फ तुम्हारे हृदय का सच्च भाव चाहिए, तुम्हारे मन में दया चाहिए। वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। और सच में अगर तुम्हारे मन में किसी जीव के लिए दया नहीं है तो तुम आज ही अपने घर से लड्डू गोपाल को हटा दो, क्योंकि ऐसी सेवा से तुम्हें कोई भी फल मिलना तो दूर, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा पाप लगेगा, जिसे
हर जन्म में तुम भुगतने के लिए जन्म लेती रहोगी। दोस्तों ये सारी बात रूपा को बहुत बुरी लग रही थी और आखिर में रूपा कह देती है जिस बात का डर होता है। रूपा अपनी सहेली कल्पना से कहती है कि देखो, मुझे ऐसी ही सेवा पसंद है जैसी मैं कर रही हूँ। मैं ऐसे ही करती रहूँगी, किसी को पसंद हो तो भी ठीक है और ना पसंद हो तो भी ठीक है। दोस्तों ये सब कुछ रूपा को वैसा ही लगता है जैसे उसकी बातों से उसे कोई भी फ़र्क ना पड़ रहा हो। और कल्पना को बहुत बुरा लगता है लड्डू गोपाल के लिए। वो मन में सोचती है कि यहाँ पर भगवान के लिए कोई भाव ही नहीं है, तो सेवा का कोई भी अर्थ नहीं है। जो कल्पना होती है वो तुरंत वहाँ से अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर चली जाती है और उसी दिन कसम खाती है कि आज से कभी भी वो रूपा के घर नहीं जाएगी। दोस्तों सच में वो रूपा के घर जाना और उससे बात करना बंद कर देती है, लेकिन रूपा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो हर रोज़ जो है नॉनवेज खाती थी, लहसुन प्याज खाती थी। और दोस्तों एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो उसका जीवन ही बदल देता है। उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आता है उसके कर्मों की वजह से, जिसका सामना करने के लिए वो तैयार ही नहीं थी। दोस्तों रूपा का एक बहुत ही नन्हा सा बच्चा था जो कि सिर्फ 1.5 साल का था। रूपा उस बच्चे को जो है घर में बिठाकर अपने काम काज किया करती थी। और एक दिन अचानक से रूपा किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी। उसका नन्हा सा बच्चा खेलते खेलते रसोई में किचन में आ जाता है और वहीं पर बैठकर वो ज़मीन पर खेलने लगता है। दोस्तों रूपा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके सिलेंडर से जो है लीकेज हो रही है, गैस लीक हो रहा है। और वो अपने बच्चे पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही थी। अपने कान में वो हेडफोन लगाकर गाना सुने जा रही थी और उसका जो बच्चा था वो ज़मीन पर बैठकर खिलौने से खेल रहा था। थोड़ी सी गैस की दुर्गंध तो आ रही थी, लेकिन रूपा को लगा शायद किसी और के घर से महक आ रही होगी। और दोस्तों गैस लीक होते होते पूरे किचन में और पूरे घर में भर जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक गैस होती है, एलपीजी गैस, जिससे हम खाना बनाते हैं। इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगल बगल के लोग को ये पता चल गया था कि कहीं पर गैस लीक हो रही है, लेकिन रूपा को बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं था। और दोस्तों अचानक से जो है उसकी गैस का लाइटर ख़राब हो जाता है। तभी वो अपना चूल्हा जलाने के लिए माचिस की तीली जलाती है दोस्तों, और पूरे घर में भयंकर आग लग जाती है। जो सिलेंडर होता है वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और पूरे घर जो है वो आग का गोला बन जाता है। पूरे घर में भयंकर आग लग जाती है, ज़ोर का धमाका होता है, सभी कुछ जलने लगता है। और दोस्तों रूपा जो है डर के मारे अपने किचन से भागने का प्रयास करती है। वो अपना मोबाइल लेकर किचन से भागते हुए घर से बाहर निकल आती है और बाहर आने के बाद उसे चैन की सांस आती है कि मैं बच गई। लेकिन दोस्तों तभी कुछ मिनट के बाद जो है जब घर के पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपका बच्चा कहाँ है। तब रूपा को याद आता है कि मेरा बच्चा तो अंदर किचन में ही बैठा हुआ था। लेकिन दोस्तों उस घर में इतनी ज़्यादा आग लग चुकी थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वो किचन में अंदर जाकर बच्चे को ले आए। दोस्तों सारे आस पड़ोस के लोग जो थे वो इकट्ठे हो जाते हैं और घर में पानी फेंकने का प्रयास करते हैं। कई घंटों की मशक्क़त के बाद जो है दोस्तों आग को बुझाया जाता है। आग बुझ तो जाती है, लेकिन पूरा घर जो है कोयले की तरह जल के राख हो जाता है। और जो रूपा रहती है वो सीना पीट पीट कर रोती रहती, क्योंकि उसे पता था कि उसका बच्चा तो जल के राख हो चुका होगा। कोई भी उम्मीद नहीं थी कि उसका बच्चा उस समय बचा हो। दोस्तों तब तक रूपा के जो पति थे वो भी अपने ऑफिस से आ जाते हैं। वो रूपा को बहुत डांटते हैं और फिर घर के अंदर घुसते हैं अपने बच्चे को देखने के लिए। सबको पता था कि बच्चा तो ख़त्म हो चुका होगा, जल चुका होगा, और होता भी क्यों नहीं, इतनी भीषण आग थी इसमें, किसी का भी बच पाना संभव नहीं था। दोस्तों रूपा के पति अंदर जाते हैं और एक ऐसा अचंभा देखते हैं जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर जल चुका था, धुआं आ रहा था, सारी दीवारें जो वो काली हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों उस आग की स्थिति में ही, जलने की स्थिति में ही जो है उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, माँ माँ चिल्ला रहा था। उसके पतिदेव जाते हैं, दौड़कर अपने बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे कि बच्चे के शरीर पर कहीं पर भी एक खरोच नहीं थी। अपने बच्चे को सीने से लगाकर उसके पति जो हैं वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों सभी रूपा से यही कहते हैं कि तुम्हारी गलती की ही वजह से आज तुम्हारे घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई।
जो इंसान हर रोज़ नॉनवेज खाता है और लड्डू गोपाल की सेवा करता है, उसके साथ तो ऐसा कभी ना कभी होगा ही। सभी रूपा को बहुत कोसते हैं। रूपा की आंखों में उस दिन आंसू आ जाते हैं और अपनी गलती का एहसास होता है कि शायद अगर मैं अपनी सहेली कल्पना की बात मान ली होती तो आज अपने कर्मों का ऐसा फल मुझे भोगना नहीं पड़ता। अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर वो बहुत रोती है दोस्तों, और फिर लड्डू गोपाल की मूर्ति को उठाकर वो ज़मीन पर पटक देती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि इस लड्डू गोपाल ने ही घर में ये सब कुछ कर दिया। रूपा अपने पति से कहती है कि जिस चीज़ की वजह से ये सब कुछ हुआ, आज उस चीज़ को ही मैं ख़त्म कर दूंगी। लड्डू गोपाल को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटकने लगती है और इतना पटकती है कि धातु का विग्रह टूटने लगता है। और दोस्तों तभी उसकी सहेली कल्पना वहाँ पर आ जाती। वो देखती है कि रूपा जो है वो लड्डू गोपाल का विग्रह ज़मीन पर पटक रही है। वो उसे रोकती है और ज़ोर से डांटती है, कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम भगवान की मूर्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये जो भी कुछ हुआ ये तो होनी थी, हो गई, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। तभी रूपा उसे कहती है कि इस मूर्ति की ही वजह से सब कुछ हुआ। ना तो मैं इसे घर लाती और न ही आज मेरे घर में इतनी भयंकर आग लगती। मैंने बहुत बड़ी गलती की लड्डू गोपाल को ले आकर। तभी दोस्तों कल्पना उसे समझाती है कि नहीं रूपा, आज तुम इस बात को समझ जाओ कि अगर तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल नहीं होते तो शायद तुम्हारा बेटा जीवित नहीं होता। इस घर में इतनी भयंकर आग लगी थी कि कोई भी नहीं बच पाता। और अगर आज तुम्हारा बेटा जीवित है तुम्हारी गोद में तो सिर्फ इनकी कृपा से हो सकता है आग लगती और बच्चा जल के राख हो जाता। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसी आग में एक बच्चा जिंदा कैसे बचा? इसमें तो कोई भी नहीं बच सकता, फिर तुम्हारा बच्चा कैसे बच गया? ये तो एक चमत्कार है और ये सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा है। कल्पना रूपा को समझाती है कि देखो, भगवान की सेवा विग्रह चाहे जैसे भी की जाए, जहाँ पर भी होती है, अपने भक्तों पर सिर्फ कृपा करती है। आज तुम्हारा बच्चा अगर तुम्हारी गोद में है, तुम्हारी गोद अगर भरी हुई है तो सिर्फ लड्डू गोपाल की वजह से। उनका धन्यवाद करो, उनसे क्षमा मांगो कि तुमसे जो भी गलती हुई है वो आइंदा नहीं होगी। दोस्तों रूपा को भी अपनी सहेली कल्पना की बात उस दिन सच लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा बच्चा आखिर कैसे बच सकता है। ये तो सिर्फ ऊपर वाले का चमत्कार है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार है। दोस्तों अपने बच्चे को सीने से लगाती है और लड्डू गोपाल के विग्रह को, जो कि पूरी तरह से टूट चुका था, उठाती है और बहुत रोती है, भगवान से क्षमा मांगती है। और दोस्तों अगले ही दिन लड्डू गोपाल को ले जाकर वो दुकान पर उसे ठीक कराती है और प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं आपकी ऐसी सेवा करूं जिससे आप मुझ पर कृपा कर सको। दोस्तों उस दिन रूपा जो है नॉनवेज खाना छोड़ देती है और उसके घर में कभी ना तो नॉनवेज आता है ना तो लहसुन प्याज आता है। बड़ी मेहनत से, बहुत ही सात्विकता से वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है। दोस्तों रूपा को पता चल जाता है कि वो कितनी गलत थी, उसके ऊपर तामसिकता सवार थी। लेकिन ये जो घटना हुई ये सिर्फ बाल गोपाल ने इसलिए की कि रूपा की आंखें खुल सके। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद रूपा को ये ज्ञान ही नहीं होता कि वो गलत थी और उसे लड्डू गोपाल की कृपा का भी आभास नहीं होता। अपने बच्चे को जीवित देखकर उसे ये बात समझ में आ गई कि ये भगवान का वरदान है। दोस्तों रूपा की तरह ऐसे शायद बहुत सारे भक्त हैं जो कि हर रोज़ नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन हैं तो फिर भी वो भक्त वो भगवान पे ही आश्रित होते हैं। दोस्तों हमारा जो शरीर है वो इस जन्म का है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो बहुत पुरानी है। बहुत सारे जन्म के संस्कार और पाप कर्म हमारे साथ हैं, इसलिए हम इन सारी चीज़ों से, आसक्तियों से बच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम हर रोज़ भगवान की सेवा अच्छे से करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें और हर रोज़ भगवान का भजन करें तो इन पाप कर्मों से हम छूट सकते हैं। आशा करती हूँ कि रूपा की ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप नॉनवेज खाते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनसे प्रार्थना करिए कि आपका नॉनवेज खाना छूट जाए, जिससे लड्डू गोपाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस सत्य घटना को ज़रूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे।